हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम लोग वीडियो में बात करने वाले हैं लीगल नोटिस के बारे में कि आपने अपने अकाउंट से कोई गलत एक्टिविटी कर दी, चाहे गेमिंग, बैटिंग, P2P ट्रेडिंग या कुछ अदर। अब आपके नाम पर या आपके अकाउंट पर साइबर कंप्लेंट आ गई है। देन साइबर सेल ने आपको लीगल नोटिस इश्यू करवा दिया है। तो हमें क्या करना चाहिए, लीगल नोटिस रिसीव करना चाहिए या नहीं? अगर लीगल नोटिस रिसीव कर लेते हैं तब हमें आगे क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा जिससे हमारी हेल्प हो जाए। देन टाइम को वेस्ट न करते वीडियो में आगे बढ़ते, बस उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बिकॉज मैं हमेशा आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेशन वाली वीडियो लेकर के आता रहता हूँ। दोस्तों अगर आपने किसी भी प्रकार का गेम प्ले किया, वहां आपने पैसा लगाया, वहां से विड्रॉल लिया और आपके नाम पर आ गई साइबर कंप्लेंट्स, या मान लीजिए आपने P2P ट्रेडिंग की, वहां से ट्रांजेक्शन की, या किसी भी प्रकार की आपने बैटिंग की और वहां से आपने अपने अकाउंट में प्रॉपर डेली बेसिस पर लेन देन किया। अब इसमें क्या होगा कि आपके अकाउंट पर साइबर कंप्लेंट आ सकती है। तो साइबर कंप्लेंट ना भी आए तब भी आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है। भाई साइबर कंप्लेंट आएगी, साइबर जब अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगी तो 110% आपके अकाउंट पर लिंक बात तो होना होना है, साथ ही फ्रीज भी कर देते हैं। बाकी अगर साइबर की निगाह में ना गई बात और साइबर कंप्लेंट में नहीं आती है, तब भी आपकी ट्रांजेक्शन्स को देखते हुए, डेली की ट्रांजेक्शन्स को देखते हुए बैंक आपके अकाउंट पर होल्ड लगा सकता है, या आपका डाटा उठा करके इनकम टैक्स को भेज देगा, वहां से आपका अकाउंट होल्ड हो सकता है। अब इसमें लीगल नोटिस कब कब आने वाला है? दोस्तों साइबर में अगर आपका मैटर जाता है तब भी चांसेस है कि आपके पास लीगल नोटिस आ सकता है। दूसरा, बैंक भी आपको लीगल नोटिस इशू करवा सकता है। और पॉइंट नंबर 3, इनकम टैक्स। आपकी ट्रांजेक्शन बढ़ेंगी तो इनकम टैक्स तो आपको लीगल नोटिस इशू करवाएगा करवाएगा, और आपको उसका प्रॉपर जवाब देना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आपके पास लीगल नोटिस आता है तब आप उसको रिसीव जरूर करें। लीगल नोटिस रिसीव करने के भी 2 से 3 रीजन है। अगर आप लीगल नोटिस रिसीव कर लेते हैं तो उसमें आपको जानकारी मिल जाएगी, जैसे कि नंबर 1, मैं आपको बताऊंगा कि अगर साइबर के पास आपका केस चल रहा है और साइबर ने आपको लीगल नोटिस इशू करवाया है और आप रिसीव कर लेते हैं, देन आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगी भाई कंप्लेंट कहाँ से फाइल हुई है, आपका इंक्वायरी ऑफिसर कौन है, किस स्टेट से है, किस थाने के पास केस है, आईओ का नंबर क्या है, प्रॉपर डिटेल आपको मिल जाएगी। देन आप रिसीव कीजिए, उनसे कांटेक्ट कीजिए। अगर बैंक ने आपको लीगल नोटिस इशू करवाया है तब भी आपको पता चल जाएगा कि बैंक की आपने ट्रांजेक्शन लिमिट को क्रॉस कर दिया, या कुछ अदर इशू है, कुछ लोन का मैटर है, क्या है। अगर इनकम टैक्स ने आपको लीगल नोटिस इशू करवाया तब भी आपको पता लगेगा इनकम टैक्स ने क्यों करवाया है। देन आप लीगल नोटिस को रिसीव जरूर कीजिए, उससे प्रॉपर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपके साथ क्या इशू चल रहा है, क्या प्रॉब्लम्स है, और उसका सोल्यूशन आपका क्या रहने वाला है। लीगल नोटिस रिसीव कीजिए, जिस अथॉरिटी ने लीगल नोटिस इशू करवाया है आप उनसे कॉन्टेक्ट कीजिए, उनसे बात कीजिए, वो प्रॉपर आपको सारी चीजें बताने वाले हैं। अगर साइबर, बैंक या आईटी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लीगल नोटिस इशू करवाता है, आपके अकाउंट में फ्रीज है, तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको प्रॉपर रिप्लाई मिलेगा। दूसरा सबसे सिंपल फंडा यह है कि लीगल नोटिस रिसीव होने के बाद आप अपने किसी लोकल एडवोकेट से बात कीजिए, उन्हें हायर कर लीजिए और उनसे पूरा आगे का प्रोसेस पता कीजिए। ये भी लीगल नोटिस आ गया, अब मैं क्या करूं, ये मेरा प्रॉब्लम है, ये कैसे सॉर्ट आउट होगा।